बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले कुछ महीनों में YouTube ने जो अपडेट्स दी हैं वो सिर्फ फीचर्स नहीं है मेरी जान, बल्कि क्रिएटर्स और ऑडियंस के दरमियान ताल्लुक को नए लेवल पर लेके जाने की कोशिश है। YouTube आहिस्ता आहिस्ता ये समझ रहा है कि आज का क्रिएटर सिर्फ वीडियोस अपलोड नहीं करता, वो कम्युनिटी बनाता है, बात करता है, सुनता है और एतमाद कायम करता है। इन्हीं तब्दीलियों की एक झलक हमें इन ताजा अपडेट्स में नजर आती है जो अब रूल आउट हो चुकी हैं या मरहलावार सबको इजीली मिल रही है। सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स में वॉइस रिप्लाई की। अभी तक हम या तो टेक्स्ट में रिप्लाई करते थे या फिर बस क्या करते थे, कमेंट्स को लाइक करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब YouTube ने यह दरवाजा खोल दिया कि आप कमेंट का जवाब अपनी आवाज में दे सकेंगे। तरीका बहुत सादा है। YouTube ऐप या YouTube स्टूडियो के जरिए वॉइस रिकॉर्ड करें, पहले सुने, अगर तसल्ली ना हो तो दोबारा रिकॉर्ड करें और फिर सेंड कर देना है आपने। एक बार वॉइस रिप्लाई पोस्ट हो जाए तो जो व्यूवर्स है ना उसे लाइक भी कर सकते हैं और वॉइस ओवर मजीद रिप्लाई भी आ सकते हैं। बस एक हद रखी गई है कि वॉइस रिप्लाई ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का हो। फायदा पता है, साफ है, ऑडियंस को लगेगा क्रिएटर वाकई बात कर रहा है, सिर्फ टाइप नहीं। इससे कनेक्शन मजबूत होगा और वफादार कम्युनिटी भी बनेगी। अगली बड़ी जो खुशखबरी है वो ऑटो डबिंग से जुड़ी हुई है, जिसने पहले बहुत से क्रिएटर्स को परेशान कर रखा था। मसला यह था, जैसे ही ऑटो डबिंग ऑन की जाती, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी चीजें खुद ब खुद बदल जाती थी, जिससे कंट्रोल हाथ से निकल जाता था। अब YouTube ने इस फीचर को स्मार्ट बना दिया है। अब आप खुद ये डिसाइड कर सकेंगे कि सिर्फ वॉइस डब करनी है या सिर्फ टाइटल बदलना है या डिस्क्रिप्शन या सब कुछ बंद रखना है। और इससे सबसे अहम बात यह है कि अगर आप अपनी प्राइमरी लैंग्वेज भी इस पे आप सेट कर सकते हैं, यानी अगर आपका असल कंटेंट हिंदी या उर्दू में है तो व्यूअर को सबसे पहले वही जबान सुनाई देगी, ना कोई और जबान जैसे वो बदलना ही ना जानता हो। और इस तब्दीली से क्या होगा, जो व्यूज है वो ड्रॉप होने का मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। आईफोन यूजर के लिए बहुत अच्छी खबर है। YouTube क्रिएट ऐप जो है, जो एंड्रॉयड पर पहले से मौजूद थी, अब आईफोन पर भी लॉन्च कर दी गई। इसका मतलब यह है कि आईफोन इस्तेमाल करने वाले क्रिएटर्स अब मोबाइल पर ही वीडियो एडिटिंग, AI फीचर्स और क्रिएटर टूल्स इस्तेमाल कर सकेंगे, बस बगैर किसी थर्ड पार्टी ऐप के। लाइव स्ट्रीम करने वालों के लिए भी YouTube ने कमाई के नए रास्ते खोल दिए हैं। पहले सुपर चैट गोल्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो है ना लाइव्स में हुआ होते थे, लेकिन अब शॉर्ट्स फीड्स वाली वर्टिकल लाइव स्ट्रीम में भी सुपर चैट गोल्स बना दिए जा सकते हैं। जैसे ऑडियंस गोल पूरा करने के लिए सुपर चैट देती है तो उसके साथ एक दिलचस्प जो है एनिमेशन भी आती है, जो मजीद लोगों को हिस्सा लेने पर जो है वो प्रोवोक करती है, उकसा देती है। इससे वर्टिकल लाइव्स में एंगेजमेंट और अर्निंग दोनों बढ़ सकती हैं। एक और जबरदस्त कदम कम्युनिटी सेफ्टी की तरफ से है। अब क्रिएटर अपने चैनल के लिए खुद की कम्युनिटी गाइडलाइंस भी बना सकते हैं, ना सिर्फ वीडियोस के कमेंट्स के लिए बल्कि लाइव स्ट्रीम और कम्युनिटी टैब के लिए भी। अब वाज़ेह तौर पर यह तय कर सकते हैं कि किस किस्म के कमेंट्स काबिल कबूल है और कौन से नहीं है। नतीजा यह होगा कि टॉक्सिक, फजूल और नुकसानदेह कमेंट्स खुद ब खुद फिल्टर हो जाएंगे और चैनल का माहौल साफ और महफूज रहेगा। और शॉर्ट्स में फोटोज की इजाजत देना भी एक बहुत बड़ा चेंज है। अब आप सिर्फ वीडियोज ही नहीं बल्कि एक पोस्ट में 10 तक जो पिक्चर्स हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल नया स्टोरी टेलिंग स्टाइल है। बगैर आप वीडियो बनाए भी रीच हासिल कर सकते हैं और बहुत से क्रिएटर्स के लिए ये एक आसान और तेज तरीका होगा ऑडियंस तक एक्सेस हासिल करने का। और आने वाले फीचर्स में सबसे ज्यादा कंटेंट नैनो बनाने का YouTube से जुड़ना है। इसके जरिए शॉर्ट्स या फोटो पोस्ट में बैकग्राउंड बदलना, हेयर स्टाइल चेंज करना या दूसरे AI एडिट्स जो हैं ये भी मुमकिन हो जाएंगे। फिलहाल ये महदूद क्रिएटर्स के लिए और सिर्फ इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स पर ये काम करेंगे और साथ ही मैड विद AI का लेबल भी देखिएगा। लेकिन इम्कानात बहुत बड़े हैं क्योंकि इससे हर क्रिएटर अपनी पोस्ट को वाकई यूनिक बना सकेगा। और आखिर में एक AI पावर्ड फीचर जो पॉडकास्टर्स और लॉन्ग वीडियो क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब YouTube खुद लंबी वीडियोस या पोस्टकास्ट में से बेहतरीन हिस्सा निकाल के आपको क्लिप्स बना के दे देगा, जिन्हें आप शॉर्ट्स के तौर पर भी अपलोड कर सकते हैं। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि अपनी ही वीडियो से क्लिप निकालकर पोस्ट करना रीयूज कंटेंट भी नहीं समझा जाएगा। और ये फीचर पहले अमेरिका और कनाडा में आया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरे ममालिक में भी पहुंचेगा। और जो फीचर मुकम्मल तौर पर रूल आउट हो चुका है वो जेमिनी का YouTube स्टूडियो में मर्ज होना है। अब आप कमेंट्स की समरी देख सकते हैं
ऑडियंस के ट्रेंड समझ सकते हैं और यहां तक कि पूछ सकते हैं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और ये सब कुछ YouTube स्टूडियो के अंदर AI की मदद से। और मुख्तसर ये कि YouTube अब सिर्फ वीडियोस का प्लेटफॉर्म नहीं रहा बल्कि एक मुकम्मल क्रिएटर इकोसिस्टम बनता जा रहा है। जो लोग इन अपडेट्स को सही तरीके से समझकर इस्तेमाल करेंगे वही आने वाले वक्त में सबसे आगे नजर आएंगे। समझ तो गए होंगे आप। और इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।